भगवान तो महाराज हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धराधाम पर दौड़े चले आते हैं। और तो और महाराज जब जब भक्तों पर संकट होता है तब तब भगवान से रहा नहीं जाता, अपने पुत्रों के कष्ट को सहन नहीं कर पाता। महाराज राक्षसों का वध करना तो मात्र एक बहाना है, वास्तव में भगवान के आने का कारण है कि भक्तों का प्रेम। भगवान तो संकल्प कर दे तो राक्षस अपने आप उनका विनाश हो जाएगा, भगवान को आने की भी जरूरत नहीं। लेकिन राक्षस का तो विनाश हो जाएगा, लेकिन सबरी के झूठे पैर कहां से पाएंगे, गोपियों का लाड़ प्यार कहां से पाएंगे महाराज। भक्त प्रहलाद का स्नेह कैसे पाएंगे, भक्त ध्रुव का स्नेह कैसे पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी मानो भक्तों की मर्यादा हेतु और भक्तों के मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए ठाकुर जी इस धराधाम पर आते रहते हैं। और एक बार नहीं महाराज, जब जब भक्तों पर संकट होता है तब भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। तुलसी बाबा सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि पर स्वतंत्र न सर पर कोई, भगवान स्वतंत्र हैं। और दूसरी तरफ भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो। महाराज मैं अपने भक्तों का पराधीन हूं, मुझे तो भक्त जैसा चाहे वैसा नचा ले, जैसा चाहे वैसा अपनी उंगलियों पर अपने इशारों पर महाराज नचा सकता है, खिला सकता है, सुला सकता है। मैं तो भक्तों का पराधीन हूं। और इस प्रकार से महाराज प्रहलाद के मनोरथ को परिपूर्ण किया और आशीर्वाद दिया। कहा कि हे प्रहलाद, मैं ऐसे अकिंचन भक्तों का दर्शन करने आता हूं, दर्शन देने नहीं आता हूं। भगवान भी भक्तों के दर्शन करते हैं। और भगवान को तो ऐसे भक्त चाहिए महाराज जिनके अंदर कोई कपट ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। साक्षात ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे अपनी प्राण वल्लभा प्राण प्रियतमा श्री रुक्मिणी जी भी उतनी प्यारी नहीं जितने कि मुझे अपने अकिंचन भक्त प्यारे। इतना प्रेम करते हैं महाराज ठाकुर जी अपने भक्तों से। भगवान के दो भक्त थे, एक का नाम राका था, दूसरे का नाम बाका था। महाराज दोनों लकड़ियां काट